हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, रोज़ की तरह आज उसी क्रम में भूगोल का चैप्टर लाए हैं पवन। पवन क्या है, पवन कितने प्रकार हैं, पवन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज सब जानेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन पवन से क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं पवन और पवन प्रकार। ठीक, तो दोस्तों यह है जो एसएससी जीडी फॉर्म आया है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भूगोल कहीं भी पूछा जाए, तो कहीं भी भूगोल पूछा जाए उसमें यह क्वेश्चन आता ही है। पवन क्या है, पछुआ पवन क्या है, या लू कहाँ चलती है, या कई प्रकार चिनूक हवा, हरमट्टन हवा, जो प्रकार की हवा है यह सब आज मैं आपको बताऊँगा। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है पवन। पहले तो पवन हम किसे कहेंगे, पहले इसको जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पवन मैं इससे संबंधित एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपसे। आपको याद होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं जो चलती हैं उसे हम पवन कहते हैं। अगर ये हवाएं स्थिर हैं तो उसे हम वायु कहते हैं या हवा कहते हैं। पवन हम क्या कहेंगे, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाओं का चलना, यह पवन है। अगर यह स्थिर हैं तो हम इसे वायु या हवा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यह पवन दोस्तों दो प्रकार के हैं, जिसे हम एक पवन कहेंगे, एक वायु धारा। तो पवन किसे कहेंगे, अगर जो यह वायु है क्षैतिज दिशा में चल रही है दोस्तों, क्षैतिज दिशा में चल रही है, तो इसे हम पवन कहेंगे। और वायु धारा क्या है, यह हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर कहा जाए। अगर हवा बवंडर की तरह ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल चल रही हैं तो इसे हम वायु धारा कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वायु धारा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्षैतिज चल रही हैं तो पवन कहेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर चल रही है इसे वायु धारा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके चलने का, किस तरफ चलती हैं। जैसे यह एक पृथ्वी है, यहाँ से कटा हुआ है, तो यह उत्तरी दिशा है और यह है दक्षिणी। ठीक है दोस्तों, यह जान लीजिए उत्तर में यह दाएं ओर चलती है, उत्तर में यह दाएं, लेकिन दक्षिण में बायां ओर चलती है। ध्यान दीजिए, दाएं से चलती हैं, उत्तर में दाएं से चलती हैं और दक्षिण में बाएं से चलती हैं। इसको जान लीजिए आप। उत्तर में यह उत्तरी गोलार्ध में दायां ओर चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बायां ओर चलती है। इसको आप जान लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं पवन के प्रकार। पवन के प्रकार यानी पवन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो यहाँ दिया है पवन के प्रकार। तो दोस्तों पवन के 3 प्रकार होते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन का क्या है दोस्तों, कहे जो वर्ष में एक समान एक ही दिशा में चलते हों हवा, उसी को हम प्रचलित पवन कहते हैं। प्रचलित पवन जो वर्ष भर एक ही समान एक ही तरफ चलें, उसी को हम प्रचलित पवन कहते हैं। उदाहरण में पछुआ पवने, व्यापारिक पवने या ध्रुवी पवने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पछुआ पवने में, जैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे आपको बता दें, यह हमारी पृथ्वी है, इस पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में के बाद ऊपर एक 40 डिग्री पे है, एक 50 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। सुनिए, तो पछुआ पवनें क्या होती हैं, जब क्षैतिज चल रही हैं तो यह अगर विषुवत रेखा के ऊपर 40 डिग्री अंश पे चल रही हैं तो इसको हम गर्ता चलीसा कहते हैं। इसे हम गर्ता चलीसा कहते हैं। अगर यह पवनें विषुवत रेखा के ऊपर 40 अंश नीचे 40 अंश चल रही हैं दोनों तरफ, इसे हम गर्ता चलीसा कहते हैं। लेकिन यही पवनें अगर ऊपर 50 अंश नीचे 50 अंश
चल रही हैं, इसे हम प्रचंड 50 कहते हैं दोस्तों। और यही 60 अंश ऊपर और 60 अंश नीचे चल रही हैं, तो इसे हम चीखता हुआ 60 कहते हैं। यह क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए कि पछुआ पवन में 3 पौने ऐसे हैं जिसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। बताइए, चीखता हुआ 60 कौन से पौने में आता है? हमारे यह प्रचलित पवन यानी पछुआ पवनों का उदाहरण है। ठीक, पछुआ पौने में चीखता हुआ 60 या प्रचंड 50 या गर्ता चालीसा। तो आपको मैं बता दिया हूँ, जैसे विषुवत रेखा के ऊपर 40 अंश नीचे 40 अंश चले तो यह गर्ता चालीसा, ऊपर 50 अंश नीचे 50 अंश यह प्रचंड 50 और ऊपर 60 अंश नीचे 60 अंश यह चीखता हुआ 60 कहलाता है। तो यह पछुआ पवन के कुछ उदाहरण हैं, प्रचलित पवन के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं व्यापारिक पवन, इसी का उदाहरण है प्रचलित पवन का। व्यापारिक पवन क्या है दोस्तों? यह व्यापारिक पवन कहने का मतलब यह है विषुवत रेखा के 30 अंश अक्षांश के पास, विषुवत रेखा के 30 अंश, यहाँ विषुवत रेखा के 30 अंश अक्षांश के पास दोनों तरफ जो चलती हैं, इसी को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन, देखिए दोस्तों ध्रुवीय पवन क्या है? देखिए यह हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे एक ध्रुव है, यहाँ पे एक ध्रुव, यह ध्रुव से जो अंदर की तरफ हवाएं चलती हैं, इसी को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुव के अंदर जो, ध्रुव से अंदर की तरफ जो हवाएं चलती हैं, इसी को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। यह कुछ प्रचलित पवन के एग्जाम्पल थे। अब दूसरा है दोस्तों, हम जानेंगे मौसमी पवन का क्या है। मौसमी पवन दोस्तों हम आप जानेंगे जो पवन मौसम के अनुसार आते हैं और मौसम के अनुसार जाते या समाप्त होते हैं, उसी को हम मौसमी पवन कहते हैं। एग्जाम्पल में मानसूनी पवन, स्थलीय समीर पवन या समुद्री समीर पवन। ठीक, एग्जाम्पल में मानसूनी पवन आते हैं या जाते हैं, और स्थलीय समीर पवन और मानसूनी समीर पवन। कहा जाए इसको जानने को कहा जाए तो जान लीजिए, स्थलीय पवन जैसे यह स्थल पे जो हवाएं चलती हैं स्थलीय पवन, और समुद्र में जो हवाएं चलती हैं ये समुद्री पवन है। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारे 2 प्रकार के हैं, इसको आप जानते रहिए। क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा जानिए, क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को दोस्तों आपको मिलेगा स्थानीय पवन, तीसरे प्रकार के पवन का तीसरा प्रकार है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। स्थानीय पवन से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो चलिए देखते हैं स्थानीय पवन क्या है। देखिए स्थानीय पवन 2 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क स्थानीय पवन, एक गर्म स्थानीय पवन। शुष्क स्थानीय पवन से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ना के बराबर पूछे जाते हैं। जो गर्म स्थानीय पवन है इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं। स्थानीय पवन में पहला है पवन, उसके बाद क्षेत्र, उसके बाद विशेषता। तो पवन में सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत पूछा जाने वाला हवा है, पूछा जाएगा चिनूक पवन। चिनूक पवन कहाँ पे चलता है? तो जान लीजिए, यह राकीज पर्वत जहाँ है, कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा में। और यह एक गर्म पवन है, और यह इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है, यह पशु चारक के लिए लाभदायक। यहाँ पे ऐसी हवा चलने पर यहाँ जो चारा होती है ना बहुत जल्दी उग जाती हैं, जैसे पशु चारक के लिए लाभदायक। कहाँ पे? यूएसए, कनाडा, राकीज पर्वत। ठीक, अब उसके बाद फ्रान, दूसरा है फ्रान पवन। फ्रान पवन कहाँ पे है दोस्तों? तो यह आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड के पास है, और यह गर्म शुष्क हवा, यह भी पशुचारक के लिए बहुत लाभदायक है दोस्तों। फ्रान पवन, आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड, गर्म शुष्क, पशुचारक के लिए लाभदायक। चिनूक पर्वत, राकीज पर्वत यूएसए, कनाडा, और पशुचारक के लिए लाभदायक। ठीक, गर्म पवन। उसी में आता है दोस्तों हरमट्टन पवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। हरमट्टन पवन कौन से क्षेत्र में? तो यह सहारा क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो सहारा क्षेत्र में आता है, गिनी तट पर इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। देखिए डॉक्टर पवन किस लिए कहा जाता है दोस्तों? जो सहारा क्षेत्र है वहाँ पे जब ठंडी हवाएं चलती हैं उससे बीमारियां बहुत फैल जाती हैं। जब यह पवन पहुँचता है गर्मी हवा लेके, तो वह ठंडी हवा को भगा देता है, जिससे बीमारी रुक जाए, ना हो। इसी कारण इसे हरमट्टन या डॉक्टर पवन भी कहते हैं। पूछा जाए डॉक्टर पवन कौन से कहा जाता है? हरमट्टन को किस क्षेत्र में आता है? हमारे सहारा क्षेत्र में आता है, गर्म पवन है एक। ठीक, उसी क्रम में
सीमुख पवन बात की जाए तो यह अरब रेगिस्तान में आता है दोस्तों, अरब रेगिस्तान में आता है। यह गर्म और शुष्क हवा है। ठीक, उसी कार बात है नॉर्वेस्टर, इसको याद करिए। नॉर्वेस्टर हवा यन से न्यूजीलैंड में आता है, यन से नॉर्वेस्टर, यन से न्यूजीलैंड में आता है, एक गर्म शुष्क हवा है। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों बिक्री फील्डर। देखिए बिक्री फील्डर हवा, यह आपको कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए फील्डर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, उससे आप याद कर लीजिएगा। विक्की फील्डर ऑस्ट्रेलिया में आता है और गर्म शुष्क हवा है दोस्तों। इसी क्रम में आता है दोस्तों कोयम्बैग, कोयम्बैग वायु। कोयम्बैग यह आता है इंडोनेशिया में आता है। कोयम्बैग वायु यह हमारे इंडोनेशिया में आता है दोस्तों। और इंडोनेशिया में यह एक हमारा गर्म या शुष्क हवा है। जिस तरह से भारत में लू चलता है उसी तरह कोयम्बैग भी आता है इंडोनेशिया में। इसी क्रम में दोस्तों लू, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लू जो हमारे भारत में आता है, यह एक गर्म और शुष्क हवा है दोस्तों, जो हमारे भारत में आता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं दोस्तों ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर यह यूएसए में आता है। यह हवा यूएसए की बात की जाए और यह धूल भरी आंधी लेके आता है। यह हवा धूल भरी आंधी लेके आता है और हमारे यूएसए में आता है दोस्तों। ब्लैक रोलर इसका नाम है। तो यह कुछ पवन से हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ अच्छे से, जिससे आप समझ जाएं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।